back to my YouTube channel. So in previous video we have discussed about the treatment and psychological abnormality, in which we have discussed 4 Ds, which are deviance, distress, dysfunction and danger. And after that we have discussed treatment. Now we are going to discuss out the history, and I am going to make 2 videos, part 1 and part 2. In first section we are going to discuss the ancient views and treatment, Greek and Roman views and treatment, and Europe in the Middle Age. So let's start our video without any disturbance. सबसे पहले हम लोगों ने एंशियंट व्यूज़ देखना और उसका ट्रीटमेंट देखना है. अब यहाँ पे जो है ना एंशियंट व्यूज़ और ट्रीटमेंट, अब आप लोगों को पता है कि जब भी पुराने ज़माने में कोई साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी होती थी तो वो उसको ईवल स्पिरिट से लिंक आउट करते थे कि इसके ऊपर कोई जन्नात या भूत का साया. जैसे यहाँ पे लिखा है, हिस्टोरियंस हु हैव एग्जामिन्ड द अनअर्थन्ड बोन्स, आर्टवर्क एंड अदर रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज हैव कंक्लूडेड दैट दीज सोसाइटी प्रोबेबली रिगार्डेड एबनॉर्मल बिहेवियर एज द वर्क ऑफ ईवल स्पिरिट्स. अब यहाँ पे जैसे आपको पता है कि वो एक्सटर्नल फोर्स या गुड और बैड का कॉन्सेप्ट एट द टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, और वहाँ पर वो यही समझते थे साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी को कि ये इस पर डीमंस का या फिर जो ईवल स्पिरिट है या इसने कोई ऐसा गुनाह किया जो इसके सर पे आ गया और जिसकी वजह से ये मुसीबत या वो एबनॉर्मेलिटी इसके ऊपर आई है. ये था इसका मेन कॉन्सेप्ट एंशिएंट व्यूज़ और ट्रीटमेंट का. अब हम जो है एंशिएंट व्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए, और ट्रीटमेंट अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके अंदर भी जैसे कोई बीमारी होती है तो जो लोग हैं उसका इलाज ढूंढते हैं. सो जो ईवल स्पिरिट्स को उन्होंने किस तरह ट्रीट करते थे ये अब हम देखते हैं अपनी पहले पार्ट में. ट्रेफिनेशन क्या है कि ट्रीटमेंट के ना हम सबसे पहले ट्रेफिनेशन देखेंगे. अब ट्रेफिनेशन जो है वो क्या है, वो एक ऐसी टेक्निक है और उसके अंदर वो ट्रेफिनाइन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द सुपर नेचुरल व्यूज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी मे हैव बिगन एज फार एज द स्टोन एज. A 500,000 years ago, some skulls from the period recovered in Europe and South America show evidence of an operation called trephination. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब रिसर्चेस हुई और उन्होंने देखा, जब फॉसिल्स मिले तो उन्होंने यूरोप और साउथ अमेरिका में देखा कि एक जो है ऑपरेशन परफॉर्म होता था जिसको हम कहते हैं ट्रेफिनेशन, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ट्रेफिनाइन. जैसे अगर हम आजकल देखें तो बायोलॉजी से थोड़ी सी लिंक करते हैं कि जब ऑपरेट हम किसी चीज़ का करते हैं, ब्रेन की सर्जरी करते हैं या कोई सी सेक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं. उसी तरह इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको हम ट्रेफाइन कहते हैं, और इस ऑपरेशन को ट्रेफिनेशन कहते हैं. इसके अंदर क्या होता था कि हम जो है ना वो स्कल के ना, जैसे आपको ये पिक्चर के ना नज़र आ रहा, होल्ड करते थे. अब इसके पीछे एक पूरा पर्पस है, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ. पहले हम ये इंग्लिश में पढ़ लेते हैं. Was used to cut a circular section of the skull. Some historians have concluded that this operation was performed as a treatment for abnormal behavior, either hallucinations in which people saw or heard things not actually present, or melancholia characterized by extreme sadness and immobility. So पहले हम इसका कॉज पढ़ते हैं कि क्या है, इसका पर्पस क्या था कि ट्रेफिनेशन का, कि हम जो है वो स्कल के अंदर जो है वो एक ओपनिंग कर देते हैं ताकि जो ईवल स्पिरिट है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाए. जैसे कि यहाँ पे लिखा है इमोबिलिटी के आगे ही, द पर्पस ऑफ ओपनिंग द स्कल वॉज टू रिलीज द स्पिरिट, द ईवल स्पिरिट्स दैट वॉज सपोजली कॉज द प्रॉब्लम. अब यहाँ पे हमने देखिए कि ट्रेफिनेशन के अंदर क्या है कि ये सबसे पहले मैं आपको दोबारा एक बार उर्दू में बता देती हूँ कि ट्रेफिनेशन एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम सर्कुलर सेक्शन में स्कल के दो होल करते हैं, जो कि ट्रेफिनाइन की वजह से करते हैं. पर्पस क्या है कि स्कल के अंदर हमने एक ऐसा होल करना है जिसकी वजह से जो एक्सट्रीम जो है वो बैड स्पिरिट्स है वो बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाए. उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट, ट्रेफिनेशन का के अंदर जो है वो 2 चीज़ों का ट्रीटमेंट करता है. एक होती है हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशन क्या होती है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, ये डिजीज़ जिसके अंदर हमारी आइज़ इन्वॉल्व होती है. इसका मतलब ये होता है कि ट्रेफिनेशन में कि हम कुछ ऐसी चीज़ को देख रहे होते हैं जो नहीं देखनी चाहिए या जो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं दे रही होती. हम कोई ऐसी चीज़ को सुन रहे होते हैं कोई आवाज़ वगैरह जो किसी और को नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ हमें सुनाई दे रही होती है. और तीसरी हेलुसिनेशन में ये आता है कि हम कोई चीज़ को फील कर रहे थे जो किसी और को फील नहीं हो रही थी, सिर्फ हमें हो रही होती है. सो ये 3 जो है
हेलुसिनेशन में आता है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सो जो लोग वहाँ पे पिछले ज़माने में ये कहते थे कि हमें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर कुछ दिखाई दिया है इस तरह करके, या कोई कुछ चीज़ हमें फ़ील हुई है, तो वो उनको कहते थे कि इसके ऊपर कोई जिन या भूत है, और वो उसको ट्रेफिनेशन के ज़रिए से जो है उसको ट्रीट करते थे। उसके अंदर जो उसके बाद जो है वो सेकंड जो है वो डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट डेफिनेशन का होता था, वो है मेलनकोलिया। मेलनकोलिया क्या होता है कि इसके अंदर जो पर्सन है, जैसे एक पुराने ज़माने में अगर हम देखें एंशियंट टाइम में, तो एक पर्सन वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो हर वक्त दुखी रहता है। सो दुखी रहने के लिए भी हम डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। सो ये हमारे पास था एंशियंट व्यूज़ और उसके ट्रीटमेंट्स। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे ग्रीक एंड रोमन्स व्यूज़ एंड ट्रीटमेंट। अब ग्रीक और रोमन्स, आपको पता है ये, अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड नोट करते हैं। 500 BC टू 500 AD का टाइम पीरियड है जो कि ग्रीक और रोमन्स व्यू के अंदर आता है। इसके अंदर क्या है कि आपको पता है ग्रीक और रोमन का शुरू से हिस्ट्री के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो साइकोलॉजिकली फ़िलासफ़िकली जो है ना वो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हमारे पास एरिस्टोटल आ जाते हैं, फिर हमारे पास हिपोक्रेट्स आ जाते हैं, और जो है इसके बाद जो है जैसे हम उर्दू में देखें तो अफलातून जो है वो, और अरस्तू और कांट वगैरह, ये सारे क्या है ग्रीक और रोमन फ़िलासफ़र्स हैं। सो इनका देखते हैं जो यहाँ पे जो मेन वर्क है साइकोलॉजी के मुताबिक या साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो हिपोक्रेट्स का है, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक इंसान के अंदर 4 ह्यूमर्स होते हैं। जैसे हम लोग आज के ज़माने में हार्मोन्स कहते हैं, तो इन्होंने एट द टाइम उसको ह्यूमर्स कंसिडर किया, और वो ह्यूमर्स ये है, जैसे यहाँ पे इटालियन में लिखा हुआ है इटैलिक राइटिंग में, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड एंड फ्लेम। ये 4 चीज़ें उन्होंने कहा, हिपोक्रेट्स ने, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, उन्होंने कहा ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर इनकी एक्सेस हो जाए, लाइक इनकी अगर ज़्यादती हो जाए बॉडी में, तो वो डिसऑर्डर्स की तरफ जाती है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ग्रीक और रोमन व्यूज़, ये थोड़े साइंटिफिक है। पहले क्या थे वो, आप जो एंशिएंट व्यूज़ देखें तो वो रिलीजियस चीज़ों से लिंक करते थे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा साइंस का इंक्रीमेंट की है। अब यहाँ पे ह्यूमर्स अगर हमारे पास जो है वो येलो बाइल बॉडी में ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, एन एक्सेस ऑफ येलो बाइल, ये 2011 के आगे लिखा हुआ है, एन एक्सेस ऑफ येलो बाइल फॉर एग्जाम्पल कॉज्ड मैनिया, स्टेट ऑफ फ्रीजेंट एक्टिविटी। अब मेनिया क्या है कि मेनिया के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो इंडिविजुअल है वो एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा था, उसकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आई होती है। ये कब आती है, जब हमारे पास एक इंडिविजुअल की बॉडी में येलो बाइल ज़्यादा आता है, और जब ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो है वो मेलनकोलिया आ जाता है। मेलनकोलिया क्या है, ये मेनिया से ऑपोजिट है, कि जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा दुखी रह रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है। इसके बाद ब्लड और फ्लेम आ जाता है। अगर ब्लड की एक्सेसिविटी हो जाए तो, या ब्लड एक्सेस फॉर्म में आ जाए तो वार्म पर्सनैलिटी होती है, और अगर फ्लेम एक्सेस फॉर्म में आ जाए तो काम पर्सनैलिटी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो है वो मैंने आपको ये 4 चीज़ें बता दी। अब जो है इनका ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे अगर एक चीज़ जो है, एक ह्यूमर या एक जो बाइल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो गया, तो हमें उसको नॉर्मल कैसे लेके जाना है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप अपनी अच्छी डाइट लें, वेजिटेबल्स का इंटेक करें, एक्सरसाइज करें, सेलिब्रेसी करें, और जो है इवन ब्लीडिंग भी यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास यूरोप इन मिडल एजेस आती रहती है। यहाँ पे वापस जो है वो डीमंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे यहाँ पे डीमोनोलॉजी रिटर्न्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ग्रीक और रोमन जो फिजिशियंस थे, उन्होंने तो साइंस के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंस किया और उनकी फील्ड को इनलाइटन किया, लेकिन जैसे ही ये आपको पता है मिडिल एज का जो है वो वक्त, ये वर्ल्ड वॉर का वक्त है। सो यहाँ पे आप टाइम पीरियड नोट कर लें, यहाँ पे 500 से लेके 1350 AD तक ये टाइम पीरियड है मिडिल एज का। इसके अंदर जो है वो दोबारा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुई तो दोबारा ईवल और गुड और बैड, ईवल और जो है वो हमारे पास ऑन द अदर हैंड गुड का कॉन्सेप्ट या गॉड का कॉन्सेप्ट आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो चर्चेज़ हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, इन दोज डेज द चर्च रिजेक्टेड साइंटिफिक फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इट कंट्रोल्ड ऑल एजुकेशन। रिलीजियस बिलीव्स विच वर हाईली superstitious and demonological came to dominate all aspects of life. Once again, behavior was usually interpreted as a conflict between good and evil, गॉड एंड द डेविल। अब यहाँ पे दोबारा जैसे मैंने आपको कहा है कि जन्नात का, भूतों का कॉन्सेप्ट, डीमंस का कॉन्सेप्ट वापस आ गया है,
और ये वर्ल्ड वॉर का पीरियड था। इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने दो चीज़ों को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ ह्यूमर्स की आपको यहाँ पे साइड इन्फो में डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको डेफिनेशन और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं साइड पे भी। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं यूरोप में, ठीक है। यूरोप के अंदर जो है अब हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पहला आ जाता है हमारे पास मैथ्स मैडनेस, फिर उसके बाद मैथ्स मैडनेस के अंदर हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास ट्रेंटनिज्म आ जाता है, जिसके अंदर ट्रेंटूला जो है वो एक डांसर वो परफॉर्म करना होता है, और लाइकेंट्रोट्रॉफी आ जाता है। ये आ गए टेरेंटिज्म, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं टेरेंटिज्म। सबसे पहले मैथ्स मैडनेस, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अब मैथ्स मैडनेस क्या है? मैथ्स मैडनेस क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपेरेंटली शेयर्ड डिल्यूजन्स, एब्सर्ड फॉल्स बिलीव्स एंड हेलुसिनेशन। अब मैथ्स मैडनेस आपको शॉर्ट के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी कि जिसके अंदर क्या होता है मैथ्स मैडनेस के लिए के अंदर कि लार्ज, जैसे मैथ्स का मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन मैडनेस। सो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो क्या करें, उनके अंदर शेयर्ड डिल्यूजन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि शेयर्ड डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, उससे वो सफ़र आउट हो रहे हैं। इसके अंदर आप जो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, एक टेरेंटिज्म और फिर दूसरा लाइकेंट्रोट्रॉफी। अब टेरेंटिज्म के अंदर क्या है कि इसको हम सेंट वाइटस डांस भी कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन वन सच डिसऑर्डर टेरेंटिज्म आल्सो नोन एज सेंट वाइटस डांस। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल सडनली स्टार्ट टू डांस और जंप एंड गो इनटू कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन्स क्या होती है? सडन और वायलेंट इरेगुलर मूवमेंट ऑफ लिम्ब और द होल बॉडी होती है, कन्वर्जन्स हम इसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सम ड्रेस ओडली, others tore off their clothing. All were convinced that they had been beaten and possessed by a wolf spider, now called Tarantula, and they sought to cure their disorders by performing a dance called Tarantella. अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि टेरेंटिज्म के अंदर क्या होता है कि ये सेंट वाइटस डांस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स है वो सडनली स्टार्ट टू डांस और जंपिंग और कन्वर्जन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ अपने कपड़े भी उस स्टेज के अंदर फाड़ लेते हैं, और इसकी वजह क्या होती है कि उनको ये लगता है कि उनको ऊपर पोजेस कर दिया, उनके ऊपर हमला किया वुल्फ स्पाइडर ने, जिसका नाम टेरेंटूला है। और ये जो है वो तब तक डिसऑर्डर जो है वो क्योर होगा जब वो डांस करेंगे, जो कि टेरेंटूला है। ये हमारे पास मैथ्स मैडनेस के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लाइकेंट्रोट्रॉफी आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसके आगे लिखा है कि पीपल thought they were possessed by wolves or other animal, they act wolf like and imagine that furs was growing all over their body। अब यहाँ पे जो है ना आपको समझ आ गई होगी कि लाइकेंट्रोट्रॉफी के अंदर क्या होता है कि उनको ये लगता है वहाँ पे, जैसे उन्होंने कहा कि वुल्फ स्पाइडर, यहाँ पे उनको ये लगता है वुल्फ या अदर एनिमल्स ने उनके ऊपर जो है वो हमला किया, उनको पोजेस्ट कर लिए, और वो वुल्फ की तरह ही एक्ट करते हैं वो इंडिविजुअल, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारे पास साइंस के अंदर तरक्की होती गई, जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए, उसी तरह जो है अब यहाँ पे एग्जॉर्सिज्म का कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है। एग्जॉर्सिज्म जो क्या होता है कि आप जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हो थ्रू प्रेयर्स और रिलीजियस टाइप समथिंग, ठीक है, कि आप जो है वो शैमन या जो प्रीस्ट है या जो हमारे पास मौलवी हैं या जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो ट्रीट कर रहे हैं उस इंडिविजुअल को, इसको एग्जॉर्सिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जॉर्सिज्म का कॉन्सेप्ट भी था, ऑब्वियस सी बात है, एक यहाँ पे था और एक फर्स्ट पे था, जो हमने एंशिएंट व्यूज़ पढ़ा था वहाँ पे एग्जॉर्सिज्म का भी कॉन्सेप्ट था, आप वहाँ पे भी वो ऐड कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या होता है कि फिर लास्ट पे अगर हम देखते हैं तो साइंस की यहाँ पे तरक्की आ गई थी मिडिल एजेस के एंड में, और क्या हुआ कि उन्होंने हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए, जिसके अंदर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स जो लोगों के थे उनको ट्रीट करते थे। और यहाँ पे हमारे पास इंग्लैंड में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम ट्रिनिटी हॉस्पिटल है, जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, मेडिकल व्यूज़ ऑफ एबनॉर्मेलिटी गेन फेवर वंस अगेन एंड मेनी पीपल विद साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस रिसीव ट्रीटमेंट इन मेडिकल हॉस्पिटल सच एज द ट्रिनिटी हॉस्पिटल इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे आके ये वीडियो होती है ख़त्म। इसके बाद जो है हम असाइलम्स पे और मॉडर्न एज पे और स्प्रेड ऑफ मॉडल ट्रीटमेंट
पे और अर्ली 20s के अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी को क्या समझा जाता था, मतलब आधी हिस्ट्री हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद माई यूट्यूब चैनल.